नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और कैसे हैं आप सब? आगरा वालों से भी मैं स्पेशली पूछ रहा हूं, वहां पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। कुछ कमेंट किया गया, इसे लेकर करणी सेना नाराज है। हालांकि अलग अलग जगहों पर भी और प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कुछ जगह तो करणी सेना बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी। खैर, ये सारा विवाद शुरू होता है महाराणा सांगा से। और कुमार विश्वास आप जानते हैं, कवि हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं उनकी, लेकिन उन्होंने बड़ी त्वरित एक कविता लिखी है। पहले उससे हम जरा शुरुआत करते हैं। बड़ी अच्छी है। हो सकता है वीर रस का एहसास आपको ना हो, शब्दों का चयन देखिए। और वीर रस की ये कविता मुझे जान पड़ती है, पहले वो सुन लीजिए। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। भुनगे समझते हैं आप? जख्म हो जाता है कभी कभी, ऐसे एक छोटा सा कीड़े जैसा भुनभुनाता है, भुनगे। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो ये देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब, उनसे कह दो ये देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। उनसे कह दो ये देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, ये देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो राजनीति का गुणा भाग रखें, गुणा भाग घर में रखें, ये देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। ये जो 80 घाव हैं, ये उनकी पूरी जीवनी का बहुत दिलचस्प एक हिस्सा है। खैर, खबर क्या है? राणा सांगा पर दिए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करणी सेना, और भी जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। बुरहानपुर में तो ये तक कहा गया, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, आगरा में तो खैर बवाल हुआ ही है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कहा गया कि इनकी सांसदी जानी चाहिए। राज्यसभा उच्च सदन, जहां माना जाता है कि बौद्धिक लोग बैठते हैं, उच्च सदन में जो सुमन है वो है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने यूपी के आगरा में रामजीलाल सुमन के आवास पर बवाल काट दिया। इस दौरान पुलिस से तीखी बहस भी हो गई, भिड़ंत हो गई। एक इंस्पेक्टर घायल हैं, करणी सेना के लोग भी घायल हुए हैं। सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से आक्रोशित करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता दोपहर को उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। इस दौरान भारी फोर्स भी तैनात थी। भीड़ ने सांसद के आवास में घुसने तक की कोशिश की तो उनकी पुलिस से भी बहस हुई। देखते ही देखते ये जो बहस है ये झड़प में बदल गई और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई और उनके घर घुसने की कोशिश हो रही थी। खबर ये भी कि करणी सेना के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो तो बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे कि बिल्कुल घर तोड़ डालेंगे। उनके घर के गेट को तोड़ने की भी कोशिश हुई है। मसला ये पूरा शुरू होता है, सपा के जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनका एक कथित वीडियो सामने आया। इसमें वो ये कहते सुने जा रहे हैं कि राणा सांगा एक गद्दार थे। ये जो शब्द है ये बहुत अखर गया और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ही बाबर को भारत लाए थे। यह कोई मंत्री इस सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत ये जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़ा बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है,
हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। ये उन्होंने कहा होगा, उनके इतिहास ज्ञान को अभी छोड़ देते हैं। अब थोड़ा राणा सांगा को भी जान लीजिए, जिन्होंने 100 लड़ाइयां लड़ी। ये इतिहासकार दावा करते हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग दावे। 100 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी और बस एक में उन्हें हार मिली। ये इस तरह का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। लड़ाइयों के दौरान उन्होंने अपनी कलाई भी खो दी और उनके पैरों में लकवा मार गया। सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के साथ 18 भीषण युद्ध लड़े। आधुनिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के उत्तरी भाग, अमरकोट, सिंध के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य का उन्होंने विस्तार किया। 1300 के आसपास परमार साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार राणा सांगा ने ही राजपूत अधिकार को फिर से स्थापित किया। जजिया कर आपने सुना होगा, जो लगाया गया था मुगल शासन में, उसे भी उन्होंने समाप्त कर दिया। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर यह लागू किया था। उसके और फैक्टर है, उस पर कभी बाद में करेंगे। उत्तरी भारत के अंतिम स्वायत्त हिंदू राजा थे जिन्होंने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण किया। उन्हें कुछ समकालीन साहित्य में हिंदू सम्राट के रूप में भी संदर्भित किया गया है। अगर आप राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को पढ़ेंगे तो राणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनके युद्ध में जो 80 घाव लगने की गौरव गाथा है, वो बड़े सम्मान के साथ गाई जाती है। राणा सांगा का पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। 1527 में भरतपुर के रूपवास तहसील में खानवा जो जगह है, अच्छा, वहां पर बाकायदा एक उनके इतिहास को सहेजने की कोशिश भी हुई है। खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार युद्ध हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव आए थे। 80 घाव आए थे, लेकिन उसके बाद भी राणा सांगा ने युद्ध नहीं रोका। उनका एक हाथ पूरी तरह उखड़ गया था, पैर पूरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन युद्ध नहीं रुका। ऐसे राणा सांगा को गद्दार कहा गया और भी उन पर इल्जाम लगाए गए। वो लंबा चौड़ा है, उसकी क्या बात करना। और शुरुआत में जो मैंने आपको कुमार विश्वास की कविता सुनाई है, वो खुद ही अपने आप में एक आंसर कही जा सकती है। इसे लेकर जमकर बवाल हो रहा है। आगरा में जमकर बवाल हुआ है। मैं कह रहा हूं कि कई और जगह पर भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन करणी सेना बहुत ज्यादा आक्रोशित है। वो ठीक है, कानून के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन होने चाहिए, लेकिन करणी सेना ने प्रदर्शन किया और जैसे मैंने बताया कि कुछ उत्साही लोग तो बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे। खैर, कविता के साथ हमने शुरुआत की थी। राणा सांगा का इतिहास पढ़िए, आप पूरा इतिहास पढ़िए, बहुत दिलचस्प है। खासतौर पर 80 घाव लगने वाली खबर, 80 घाव लगने वाला जो फैक्ट है, उसे आप कभी चेक करिएगा। खानवा में एक बाकायदा उनके इतिहास को सहेजने की कोशिश हो रही है, राजस्थान के खानवा में, उसे भी आप जरूर देखिएगा। आप उस शौर्य को उस जमीन पर जाकर महसूस करेंगे। अब चला जाए। नमस्कार।